एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ किचन से जुड़े हुए बहुत ही कमाल के टिप एंड हैक्स जो आपकी डेली लाइफ को बना देंगे बेहद आसान। तो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। तो ये वाली टिप्स है लाइट बोर्ड को लेकर। कई बार क्या होता है कि हम चिकने हाथ लगा देते हैं या खाना खाती टाइम प्लग को ऑन ऑफ कर देते हैं या फिर कोई काम करते रहते हैं तब भी हम प्लग को ऑन ऑफ करते रहते हैं और वही हाथ हमारे दीवार पे लग जाते हैं। तो इस तरीके से प्लग के नीचे जो दीवार है हल्की सी गंदी होती है। तो कुछ इनको हम किस तरीके से क्लीन करें बिना कोई ज़्यादा पैसे खर्च किए, बिना कोई झंझट के। तो यहाँ हमें लेना है कॉटन, और कॉटन में हमें लेनी है लिक्विड वाला थीमर यानी कि नेल रिमूवर, जिससे हम नेल रिमूव जो पॉलिश होती है उसको साफ़ करते हैं। तो उसकी 4 से 5 बूंद आपको इसके अंदर डाल लेनी है और उसके बाद में फिर आपको इस तरीके से इसको रिमूव करना है। तो कई बार क्या होता है कि हम कभी कभार सोचते हैं कि नहीं, कपड़े से गीले कपड़े से साफ़ कर दे या धुल दे, तो हमें धुल सकते हैं नहीं, क्योंकि हमें इसमें खतरा होता है करंट लगने का। तो इसको आप इस तरीके से 2 से 3 मिनट में ही अच्छे से क्लीन कर सकते हो और काफ़ी लंबे समय तक आप बोर्ड को साफ़ करने से छुटकारा पा सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने कुछ ही मिनटों में जो बोर्ड था उसको बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है। और अब आप देख सकते हो जो इसकी कॉटन है ये कितनी गंदी हो गई थी। तो यहाँ पे मैंने इसको जब साफ़ किया था बोर्ड को, तो उस पर जो कॉटन थी वो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। तो ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे आप जब भी साफ़ करो तो कॉटन लीजिए और उसकी मदद से बहुत अच्छे से इसको क्लीन कर लीजिए। तो छोटी सी टिप्स है, मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तो अब मैं इसके नीचे की जो दीवार है उसको क्लीन करके दिखाऊंगी। तो इस दीवार को हम किस तरीके से क्लीन करेंगे, ना हमें इसको धुलने की ज़रूरत है। हमें सिर्फ यहाँ लेना है कोलगेट यानी कि टूथपेस्ट। आप कोई भी वाइट टूथपेस्ट ले लीजिए और उसके बाद में आप इस तरीके से दीवार पे फिंगर की मदद से लगा दीजिए। जितनी आपको दीवार क्लीन करनी है उतनी ही दीवार पर लगाइए। और इस टाइम जैसे दीवार जो कोलगेट है उसको सूख लेती है, तो यहाँ पे आपको हल्का सा अपने हाथों में पानी ले लेना है। हाथों को हल्का सा गीला कर लीजिए और गीला करने के बाद में फिर फिंगर की मदद से इसको इस तरीके से घुमाते जाइए। जब आप इस तरीके से घुमाओगे तो जो कोलगेट है इसकी जो सारी गंदगी है उसको रिमूव कर देगा। तो बस इसी तरीके से आप हल्के हल्के हाथों से इसको रिमूव करते जाइए और ये जो नीचे जितनी भी गंदगी लगी है बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगी। तो यहाँ पे ये देखिए मेरे हाथ मतलब हल्का हल्का सूखता जा रहा था, तो इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा सा इसमें पानी लगाया था और पानी लगाकर इसको अच्छे से रिमूव कर लिया था। तो यहाँ पे पानी आपको ज़रूर लगाना पड़ेगा, नहीं तो आप कोलगेट लगाओगे तो वो दीवार पे सूख जाएगा। फिर इस तरीके से रब करने के बाद में आप कोई भी गीला कपड़ा ले लीजिए। गीला कपड़ा लेने के बाद में इसको आप अच्छे से क्लीन कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले दीवार कितनी गंदी थी और अब दीवार कितने अच्छे से क्लीन हो गई है। तो इस तरीके से आप दोनों टिप्स को अपनाकर आपका समय और पैसे दोनों ही बचा सकती हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप्स है आपको पसंद आई होगी। चलिए फिर बढ़ते अगली टिप की तरफ। तो लिपस्टिक तो हर महिला लगाती है और इसको हम जब भी लगाते हैं तो हम लगाने के बाद में हमारे फेस पे पसीने वगैरह आते हैं, तो उसके कारण ये छूट जाती है और छूटने से फिर हमारा फेस पे इधर उधर होने से बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये देखिए मैंने हाथ पे ज़रा सी लिपस्टिक लगा के आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से लिपस्टिक लगाइए। कोई भी आप लिपस्टिक लगाते हो तो वो छूटती है। तो इस तरीके से ये छूटे ना, तो उसके लिए मैं आप लोगों के साथ एक टिप शेयर कर रही हूँ। तो यह सबसे पहले मैं इसे अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो यह मैंने कपड़े से अच्छे से साफ़ कर ली है और अब मैं आपको फिर से लिपस्टिक लगा के दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से लिपस्टिक लगा लेनी है। जब भी आप कहीं पार्टी या कहीं बाहर भी जाओ और आपको छूट जाती है तो सबको ही ख़राब लगती है, तो इस तरीके से आपको लिपस्टिक के ऊपर हल्का सा पाउडर लगा लेना है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से पाउडर लगा लोगे ना, तो उससे क्या होगा कि जो आपकी लिपस्टिक है वो बिल्कुल भी नहीं हटेगी। तो यहाँ पे ये देखिए आप कोई भी कपड़े से हल्का हल्के हाथों से दबाइए और ये सारे जो पाउडर है उसको हटा दीजिए। और हटाने के बाद में अब आप देखिए, अब आप इसको रिमूव करिए, बिल्कुल भी नहीं इधर उधर निकलेगी ना हटेगी। ये एकदम पक्की वाली लिपस्टिक हो गई है, ये बिल्कुल भी नहीं छूटेगी। तो छोटी सी टिप्स है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तो इस तरीके से आप जब भी कहीं पार्टी वगैरह या बर्थडे में कहीं भी आपको जाना है, कभी भी आपको लिपस्टिक लगानी है, तो लिपस्टिक के ऊपर आप ज़रा सा पाउडर लगा लीजिए। कोई भी टेल्कम पाउडर ले लीजिए और पाउडर लगाने के बाद में फिर आप लिपस्टिक आपकी बिल्कुल भी नहीं छूटेगी। हल्की
हल्के हाथों से उस पाउडर को हटा दीजिए, कोई भी कपड़ा या हैंकी वगैरह की मदद से। तो अब आप देख सकते हो दोनों को मैंने यहाँ पे अच्छे से रब करके दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं निकल रही है। वही लिपस्टिक है, आप ही के सामने रखी है, तो आप देख सकते हो पहले में और अब में कितना डिफरेंट आ गया। छोटी सी टिप्स है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। चलिए फिर देखते हैं अगली वाली टिप। तो ये वाली टिप्स है कढ़ाई को लेकर। जब भी हम पूरी वगैरह तलते हैं और हम उस कढ़ाई को धुल देते हैं और फिर भी उसमें से चिकनाहट नहीं जाती है, और इस तरीके से जब हम पूरी तलते हैं, पकौड़ी वगैरह तलते हैं, तो उसमें चारों तरफ ऑयल जमने लगता है और वो बिल्कुल भी नहीं निकाल पाते हम। बहुत ज़्यादा हमें इसको घिसनी पड़ती है, रगड़नी पड़ती है, तब जाके इसमें से ये ऑयल, ये गंदगी निकलती है। तो यहाँ हमें सबसे पहले गैस पर कढ़ाई को रख देना है, उसमें पानी कर देना है, और पानी करने के बाद में हमें 1 स्पून भर के इसमें बेकिंग पाउडर डाल देना है। बेकिंग पाउडर डालने के बाद में फिर हमें इसमें दूसरा क्या करना है कि यहाँ लेना है हमें नींबू। तो यहाँ आधा लेमन ले लीजिएगा और उसको आप इस तरीके से फोक की सहायता से इसमें अच्छे से रब कर दीजिए। क्योंकि पानी गर्म होगा तो आप हाथ से तो कर नहीं पाओगे, तो यहाँ पे कांटे वाली चम्मच लीजिए और उससे इस तरीके से चारों तरफ अच्छे से रब कर दीजिए। और यहाँ गैस को बंद कर फिर नीचे उतार लीजिए। और जब हल्की हल्की ये कढ़ाई ठंडी हो जाए तो आप कोई कपड़े से या हाथ से पकड़ के इसको चारों तरफ से अच्छे से रब कर लीजिए। ये नींबू इसकी सारी चिकनाहट को निकाल देगा। आपको ज़्यादा रब करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और ना ही आपको इसको रगड़ने की ज़रूरत पड़ेगी कि ये जूना लेके रगड़ो कि वो जूना लेके रगड़ो। पहले इस तरीके से, फिर यहाँ पे आपको जो स्क्रबल होता है उसमें साबुन लगा के उससे आपको रब कर देना है। आप देखोगे कि इसकी जो सारी गंदगी थी, सारी चिकनाहट थी, वो एकदम अच्छे से क्लीन हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने सिर्फ ज़रा सा साबुन लगाया था और उसको स्क्रबल से ही रगड़ दिया और अच्छे से साफ करके अब मैं आपको धुल के दिखा देती हूँ। तो आप मेरी ये वीडियो किस जगह, किस शहर से देख रहे हो ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रही है। और आप भी एक बार इस टिप को ज़रूर ट्राई करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इस तरीके से आप देख सकते हो अब पहले में और अब में इसमें कितना डिफरेंट आ गया है। तो फिर चलते हैं अगली वाली नेक्स्ट टिप की ओर। तो अगली टिप्स है मेरी इस तरीके के जो हमारे कपड़े होते हैं ऊलन वाले या फिर सादा, जिनमें इस तरीके से रोएं निकलने लगते हैं, और कितने भी नए कपड़े होते हैं उनको हम पहन के सो जाते हैं और धीरे धीरे उनमें रोएं निकलने लगते हैं, तो वो कपड़े पुराने जैसे लगने लगते हैं। तो उनके हम रोएं किस तरीके से निकालें बिना कोई पैसा खर्च किए, बिना कोई ज़्यादा समय खर्च किए। तो यहाँ पे जब भी आप फ्री टाइम बैठे हो तब भी आपको क्या करना है कि इस तरीके से कपड़ा लेना है, जो भी आपका, जिसमें भी अगर प्लोवर है तो आप पैर में पहन लीजिए, अगर ऊपर की टी शर्ट वगैरह है तो उसको इस तरीके से उसकी आस्तीन को आप हाथ में पहनिए। और हाथ में पहनने के बाद में आपको क्या करना है, इस तरीके का नाइफ लेना है। नाइफ लेने के बाद में आपको कस के टाइट से इसको पकड़ लेना है और धीरे धीरे हाथों से इस तरीके से आपको तिरछा नाइफ करके हल्का हल्के हाथों से रब करना है। तो आप इस तरीके से रब करोगे ना तो इसके जितने भी रोएं होंगे ना कुछ ही मिनटों में निकल जाएंगे। तो आप देख सकते हो, देखो मैंने कितना सा चलाया और उसमें कितने सारे रोएं निकल गए हैं। तो आप जब भी फ्री टाइम में बैठे हो और आपके पास कोई भी काम नहीं है और तो आप इस तरीके से इस टिप को अपनाकर आपके घर के जो पुराने कपड़े लगते हैं आपको देखने में पुराने हो गए हैं, वो पुराने नहीं है, तो उनके आप इस तरीके से रोएं निकाल सकते हो। तो सारे कपड़ों को आप घर पे ही क्लीन कर सकते हो, आपको बाहर मार्केट में पैसे देकर क्लीन कराने की ज़रूरत नहीं है। और इसके सारे जो पीछे बैग में भी होते हैं उनको भी आप बहुत अच्छे से निकाल सकते हो। तो इस तरीके से आप इसको रखिए और सिर्फ नाइफ से आपको हल्का हल्का घुमाना है, ये नहीं कि आप कस के घुमाओ। तो अगर आप कस के करोगे तो शायद हो सकता है आप कट लगा सकते हो, लेकिन हल्के हल्के हाथों से निकालोगे तो सिर्फ इसके रोएं निकलेंगे और बहुत अच्छे से ये क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको देखो दोनों में डिफरेंट दिखा देती हूँ, कितना डिफरेंट है। उसमें रोएं देख सकते हो और इसमें देखो एकदम क्लीन हो गया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप्स आपको पसंद आई होगी। तो ये वाली टिप्स है आटा को लेकर। कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारा आटा पिसवा लाते हैं चक्की से, और पिसवाने के बाद में हमें रख देते हैं और महीने 2 महीने 3 महीने चलना होता है। और कई बार क्या होता है कि हमें 10-12 दिन के लिए कहीं बाहर जाना होता है और आटा ढका रहता है, तो इसमें आटे में जगह जगह गुच्छे टाइप के पड़ जाते हैं, छोटे छोटे सूसड़ी कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं जो हमें दिखते भी नहीं है सही से। लेकिन जब हम आटा छानते हैं तो चलनी में जगह जगह छोटे छोटे गुच्छे टाइप के बने रहते हैं।
तो आटा ख़राब ना हो उसके लिए आपको एक बड़ा भर के चम्मच हल्दी डाल देनी है और इस तरीके से आटे में अच्छे से उसको मिला देना है। हल्दी से क्या होता है कि घर कीड़े वगैरह बिल्कुल नहीं लगेंगे और आपका जो आटा है ऐसे ही फ्रेश ताज़ा बना रहेगा। आप 10 दिन के बाद आओ, 15 दिन के बाद आओ या फिर महीने में आओ, आपको आपका जो आटा है वो एकदम ताज़ा फ्रेश आपको मिलने वाला है। छोटी सी टिप्स है, एक बार ट्राई ज़रूर करना। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तो अगली टिप है इस तरीके की बोतल को लेकर। हमारे पास ये बोतल होती है, हम इसको ऐसे ही फेंक देते हैं, हम पानी पीने के बाद में यूज़ में भी नहीं लेते हैं। तो आज इसका मैं बहुत अच्छा यूज़ बताने वाली हूँ। सबसे पहले क्या करना है कि हम इसको यहाँ से कट कर लेंगे। तो नाइफ़ मैंने गरम कर लिया है और उसके बाद में हल्का सा अब इस तरीके से इसको कट कर लेंगे। ये इससे बहुत अच्छे से कट जाएगी, आपको कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको इसको इस तरीके से चारों तरफ से कट कर लेना है। तो मैंने इसको यहाँ पे कट कर लिया है और अब इसको हम क्या यूज़ में लेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो इससे आप क्या कर सकते हो कि बहुत सारे मसाले पीस सकते हो। जैसे मैं आपको यहाँ पे लहसुन पीस के दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ लहसुन की कलियाँ ली हैं और उनको मैं यहाँ पे अब आपको पीस के दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने बेलन लिया है और बेलन का ये वाले हिस्से से हमको इसको इस तरीके से क्रश कर लेना है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ ही मिनटों में लहसुन को क्रश करके बताती हूँ। ये इमरजेंसी में आपको बहुत ज़्यादा काम देने वाला है। बाई चांस जैसे लाइट नहीं आ रही है, मिक्सी ख़राब हो गई है, तो उस टाइम पे आप इससे बहुत सारे मसाले पीस सकते हो। जैसे प्याज है, लहसुन है, मिर्चा है, उनके भी आप मसाले की ग्रेवी बनाकर तैयार कर सकते हो इसमें। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं आपको लहसुन को बहुत अच्छे से चॉप करके दिखाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लहसुन की जो कलियाँ हैं वो बहुत अच्छे से चॉप हो गई है। आप इसमें चटनी वगैरह भी बना सकते हो। तो यहाँ पे अब मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। तो आप भी एक बार इस टिप को ज़रूर ट्राई करना, आपको भी ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। आप भी घर के बहुत सारे मसाले इस तरीके से पीस सकते हो। उम्मीद करती हूँ टिप पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। चलिए फिर देखते हैं अगली वाली टिप्स। तो ये वाली टिप है हमारे, जब साबुन इस तरीके से रखा रहता है और जब हम जूने वगैरह कुछ इसमें डाल देते हैं तो ये इस तरीके से साबुन में पानी पानी हो जाता है और ये बर्बाद होता है। और साबुन जो जूनेन की वजह से यहाँ पे चारों तरफ सफ़ेद सफ़ेद सा छा जाता है और सिंक के आसपास बहुत ज़्यादा गंदगी लगती है। तो यहाँ पे साफ़ सफाई हम किस तरीके से रखें उसके लिए मैं आपको बहुत अच्छी टिप्स बता रही हूँ। तो क्या करना है कि हमको इस तरीके का प्लास्टिक का डिब्बा लेना है और ये वाले हर किसी के घर में होते हैं, कुछ ना कुछ किसी न किसी के घर में आता ही रहता है। तो यहाँ पे मैंने लिए कांटे वाली चम्मच और उसमें मैंने हल्का सा गरम कर लिया था और कुछ इस तरीके से मैं उसमें यहाँ पे होल बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से पूरे जो डिब्बा था उसमें छेद कर लिए हैं अच्छे से। तो यहाँ पे आपको भी इसमें छेद कर लेने हैं और छेद करने के बाद में फिर कुछ इस तरीके से हमें इसको तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे इसका जो ढक्कन है इसको भी मैं कट कर लेती हूँ। तो नाइफ़ मैंने हल्का सा गर्म कर लिया था तो उससे यूँ ही ये कट भी हो गया था। तो अब इसको हम क्या यूज़ में लेंगे तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ये एक बढ़िया सा गैजेट्स बन के तैयार हो गया है। तो अब हम इसको इसमें रखेंगे जो हमारे घर में रखे होते हैं एक्स्ट्रा ये जूना जिसको हम यूज में लेते हैं, बर्तन मांजने का होता है, इनको इस पे रखेंगे तो इससे क्या होगा कि इसका पानी भी निकल जाएगा और जूने भी हमारे सूखे सूखे रहेंगे और जो साबुन के आसपास की जगह है उसमें सफ़ेद सफ़ेद सा साबुन नहीं छाएगा। तो इसको हमें यहाँ नहीं, इसको इस तरफ में रखना है ताकि जो पानी इसका निकल के जाए वो सारा सिंक में ही जाके गिरे। तो यहाँ पे इसको हमें साबुन को उधर रखना है और जो जूने का डिब्बा है वो उसको उधर रखेंगे। तो ये हमारा एक बनकर बहुत अच्छा सा गैजेट तैयार हो गया है और ये देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यहाँ पे है अगली टिप झाड़ू को लेकर। तो हम इस तरह की जो फूल झाड़ू है वो मार्केट से लेके आते हैं और इसमें बहुत सारा भूसा रहता है और इसको हम बार बार दीवार में मार के अगर इसको साफ़ करते हैं तो इसकी सींक टूटने का ज़्यादा डर लगा रहता है और अगर हम इसे ऐसे झरकारते हैं तो इसके भूसे की वजह से हमारी नाक में एलर्जी होती है और उसका जो भूसा उड़ता है और हम झाड़ू लगाते हैं तो घर में झाड़ू लगने की वजह और ज़्यादा गंदगी हो जाती है।
तो इस तरीके से हमें कोई भी पुराना ब्रश ले लेना है और जो हम कपड़े धोते हैं वो वाला ब्रश लीजिए और इस तरीके से झाड़ू के ऊपर ब्रश चला दीजिए। तो यहाँ आप झाड़ू के ऊपर इस तरीके से ब्रश चलाओगे ना तो उससे क्या होगा कि आपकी जो झाड़ू है वो उसमें जितना भी भूसा है, जितनी भी गंदगी है वो सारी इससे निकल जाएगी और आपको झाड़ू को फटकारना या इधर उधर दीवार में मारना नहीं पड़ेगा जिससे कि झाड़ू गंदा हो, टूटे जल्दी से। तो झाड़ू नहीं टूटेगा बिल्कुल। आप इस तरीके से इसकी सारी जो भूसा है उसको अच्छे से निकाल लीजिए। कई लोगों को तो क्या होता है कि इसको झरकाने की, इसकी जो भूसे की एलर्जी है, उन लोगों की तबीयत भी ख़राब हो जाती है इसको निकालने में। इसकी एलर्जी की वजह से नाकों में इससे छींक आने लगती है और इससे धीरे धीरे फिर तबीयत भी ख़राब होने लगती है। तो आप घर में जब झाड़ू लगाते हैं तो घर में भी झाड़ू लगने की वजह और ज़्यादा गंदगी हो जाती है। तो इस तरीके से आप इसको पहले ही क्लीन कर ले। क्लीन इस तरीके से करिए कि आपके सिर्फ इसमें जो भूसा है वही निकलेगा, ना कि ये सीख निकलेगी। बिल्कुल भी सीख नहीं निकलेगी, बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। और आप देख सकते हो कितनी सारी इसकी जो गंदगी थी वो सारी निकल गई है। तो इस तरीके से आप इसको यूज में ले और आपका जो झाड़ू है काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप्स है आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप भी एक बार इस टिप को ज़रूर ट्राई करना। चलिए फिर बढ़ते हैं अगली नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ये वाली टिप्स है मेरी। कुछ विक्स की डिब्बी इस तरीके से हमारी ख़त्म हो जाती है और इनको हम ऐसे ही फेंक देते हैं। तो आज मैं इनका बहुत अच्छा यूज़ बताऊंगी। जो इनके ढक्कन होते हैं, जैसे बोतल भी हमारी होती है, उनके भी हम ढक्कन ऐसे ही फेंक देते हैं। तो इनको फेंके ना, इनका आज मैं आपको बहुत अच्छा यूज़ बताऊंगी। क्या करना है कि ऐसे हमें ढक्कन लेने हैं और इनको हम लेने के बाद में फिर क्या करना है कि जो हमारा गैस चूल्हा होता है ना, तो इसको हम जब भी खाना बनाते हैं तो ये आगे पीछे इधर उधर खिसकता रहता है और ये इधर उधर खिसकने से ना हमें खाने बनाने में दिक्कत होती है। और कई बार क्या होता है कि इसको हम जब जमाते हैं तो इसके पहिए सही से नहीं जमते हैं, ये ऊंचा नीचा डुगलता भी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि इस तरीके से जो ये ढक्कन है उनको इनके नीचे लगा देना है। तो इस तरीके से जो स्टैंड है ना, इसको लगाने से क्या होगा कि एकदम ये फिक्स जगह पे हो जाएंगे और जो आप जब भी आप गैस चूल्हों को आपके हाथों से उठा के इधर उधर रखोगे तभी ये सरकेगा, नहीं तो ये आगे पीछे गैस चूल्हा बिल्कुल नहीं सरकेगा। जब आप जोर लगा के इनको सरकाओगे तभी ये आगे पीछे सरकेगा, नहीं तो आपका गैस चूल्हा जहाँ पे रखा है वहीं पे रखा रहेगा और आपको खाना बनाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। तो इन ढक्कन्स को फेंकने की वजह आप इस तरीके से यूज में ले सकते हो और ये देखने में भी सुंदर लगते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं लगेंगे। तो छोटी सी टिप्स है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तो आप इस तरीके से इनको यूज में ले सकते हो और आपके जो खाना बनाने में दिक्कत आती है वो भी नहीं आएगी। तो चलिए फिर बढ़ते हैं हम अगली टिप की तरफ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। तो इस तरह की हमारे स्टील के जो बर्तन होते हैं या कढ़ाई होती है, डेलची भगोनी होती है, उनको हम कई बार आलू या फिर चावल सब्जी वगैरह नीचे लग जाती है और भगोनी इस तरीके से गंदी हो जाती है। हम इसे छुड़ाते लेकिन सही से नहीं छूट पाती है। तो इसको हम कैसे क्लीन करें, तो उसके लिए मैं आप लोगों के साथ बहुत अच्छी टिप्स शेयर कर रही हूँ। तो क्या करना है कि हमें सबसे पहले इसको साफ़ करने के लिए लेना है यहाँ पे कोई भी टूथपेस्ट, यानी कि कोलगेट वाइट टूथपेस्ट ले लीजिएगा और उसके बाद में फिर आप इसमें एक और चीज़ लेनी है आपको, ज़रा सा पानी आप सादा पानी लीजिएगा और अगर हल्का गुनगुना हो तो बहुत ही अच्छा है। और फॉइल पेपर ले लीजिएगा। फॉइल पेपर आप जो हम बच्चे टिफ़िन में पैक करके देते हैं, जो वापस आता है, उसको भी यूज़ में ले सकते हो और नहीं तो इसको भी इस तरीके से आप बॉल बनाइए और बॉल बनाकर इसमें अच्छे से रब कर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ मिनट्स के लिए इस तरीके से इसको लगातार रब किया 2 से 3 मिनट में और ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो आप भी एक बार इस टिप को ज़रूर ट्राई करना। तो इस तरीके से आप इसको जब रब करोगे ना तो इसकी जो सारा कालापन, सारी गंदगी, सारी चिकनाहट है उसको कोलगेट बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है। और फॉइल पेपर है ये एकदम जो इसमें जमी हुई जम्स रहते हैं ना, उनको भी बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से हम चारों तरफ से अच्छे से इसको रब कर लेंगे भगोनी को। तो यहाँ पे मैंने भगोनी को बहुत अच्छे से रब कर लिया था और रब करने के बाद में फिर मैं अब इसको अच्छे से धुल देती हूँ। धुल के आपको दिखाऊंगी कि ये देखना कितने अच्छे से क्लीन हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसको अब धुल लेती हूँ। मैंने इसको आपके सामने रब किया है, कोई ज़्यादा नहीं किया, मैंने 2 से 3 मिनट में इसको बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे आप इसे धुलिए अच्छे से और धुलने के बाद में अब आप पहले में और अब में इसमें डिफरेंस देख सकते हो
कि ना कितना फ़र्क है। तो आप देख सकते हो पहले ये कितनी काली काली थी और अब एकदम ये शाइन नई जैसी चमकने लगी है। छोटी सी टिप्स है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप मेरी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे भगोनी एकदम क्लीन हो गई है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चलिए फिर देखते हैं अगले वाली वीडियो। तो रायता तो हम सब लोग बनाते ही हैं और जीरा भूनकर हम सब लोग रायते में जीरे डालते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम जब जीरा भून लेते हैं तो उसके बाद हम जीरा को पीसते हैं तो बेलन से या फिर चकले पे तो हमें वो भी धुलने पड़ते हैं। बार बार धुलने से हमारा बेलन भी टूटने का डर रहता है। तो आज मैं इसको बहुत अच्छे से आपको क्रश करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको कुछ इस तरीके से पहले जीरा को अच्छे से भून लेना है। खाना बनाने के बाद सब लोग जीरा भूनते ही हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे जीरा को भून लिया है। फिर हमें क्या करना है कि यहाँ पे अब एक गिलास ले लेना है। गिलास इस तरीके से लेने के बाद फिर हमें बेलन लेना है और बेलन का ये वाला हिस्से से हमको जीरा को अच्छे से कूट देना है। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से मैंने जीरा को बहुत अच्छे से कूट लिया है और अब आप देख सकते हो बहुत महीन जीरा पिसकर तैयार हो गया है। ना ही बेलन गंदा हुआ और ना ही बेलन को धुलना पड़ा। तो उम्मीद करती हूँ छोटी स्टेप से आपको पसंद आएगी। तो यहाँ पे कई बार क्या होता है जब भी हम रोटी बनाते हैं तो रोटी बनाने पर हमारा जो बेलन है वो लोहे की चपकती है और लोहे पे चपकने पर जब रोटी बनाते हैं तो रोटी सही से नहीं बिल पाती है। तो रोटी सही से नहीं बिल पाती है तो उसके लिए हमें क्या करना है कि इस तरीके से इसको हल्की आंच दिखा लेनी है। जब हम गैस पे इसकी आंच दिखाएंगे तो इससे जो इसकी नमी है वो सारी ड्राई हो जाएगी और उसके कारण फिर ये जो रोटी पे बिल्कुल नहीं चिपकेगा। आप जब भी रोटी बनाओगे तो उससे बहुत अच्छी रोटी बनेगी, आटा इस पे बिल्कुल नहीं लगेगा। छोटी सी टिप्स है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और एक बार आप भी इस टिप को ज़रूर ट्राई करना। तो जब भी हम घर से बाहर जाते हैं या 8-10 दिन के लिए और हमारे मसाले हम ऐसे ही छोड़ जाते हैं तो इनमें छोटे छोटे से कीड़े लग जाते हैं, गुच्छे जमने लगते हैं। तो मसालादानी के सारे मसाले ख़राब होने का डर रहता है। तो उसके लिए क्या करना है कि इस तरह से नमक लेना है और सारे जो मसाले हैं उनमें आपको नमक डाल देना है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से नमक डाल दो और उसके बाद फिर सारे मसालों में अच्छे से मिक्स कर दीजिए। आप 8 से 10-15 दिन बाद में जब वापस आओगे तो आपको आपके जो सारे मसाले हैं वो एकदम सुरक्षित और सही मिलेंगे। और जो ये स्पून है इसको बिल्कुल भी नमक में नहीं रखें, क्योंकि स्टील की स्पून आप अगर नमक में रखोगे तो ये एक जहर यानी कि पॉइजन का काम करती है। तो कभी भी स्टील की चम्मच नमक में ना रखें, या फिर आप इसकी जगह प्लास्टिक की चम्मच का भी यूज़ ले सकते हो, या फिर आप कोई और मसाले में स्टील की चम्मच को रखें, नमक में बिल्कुल भी ना रखें। तो एक बार आप भी इस टिप्स को ज़रूर ट्राई करें। चलिए फिर बढ़ते हैं अगली टिप्स की तरफ। तो जो लिपस्टिक हम यूज़ में लेते हैं और लेने के बाद में हमें नहीं पता होता कि इनमें क्या क्या मिलावट होती है, कैसे केमिकल्स होते हैं। मैं इसके ऊपर टिप तो नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन मुझे लगा कि शायद एक बार बनाकर डालनी चाहिए। तो जो भी हम ये लिपस्टिक वगैरह लाते हैं तो इनको जब ये मेरी जो लिपस्टिक थी ये टूट गई थी तो मैं इसको वापस सही कर रही थी। तो फिर मैंने देखा कि इसको जैसे ही मैंने गैस पे गरम किया तो इसमें ऑटोमेटिक आग लग गई थी। तो इसमें आप देख सकते हो जब इसमें आग लग सकती है तो ये कितनी ख़राब होगी, ये हमारे होठों को कितना ख़राब कर देती होगी। और जब भी हम होठों पे लगाते हैं तो ये हमारे शरीर में भी जाती है, तो ये हमारे लिए कितनी नुकसानदायक हो सकती है। तो आप खुद देख सकते हो कि लिपस्टिक कितनी नुकसानदायक हो सकती है हमारे शरीर के लिए, हमारी हेल्थ के लिए। तो प्लीज़ आप जो भी लिपस्टिक यूज़ करते हो वो बहुत सोच समझ के यूज़ किया करिए, क्योंकि ये लिपस्टिकों में क्या क्या मिलावट होती है ये हम भी नहीं जानते हैं। और आप खुद देख सकती हो उसका रिज़ल्ट। आप भी एक बार आपकी जो लिपस्टिक है उसको गैस के ऊपर इस तरीके से गरम उसमें रखिए और ट्राई करके देखिए कि आपकी लिपस्टिक वाकई ऐसे ही है कि या फिर ख़राब है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की यूज़फुल टिप एंड टिप्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स।